कठोपनिषद की द्वितीय वल्ली का विचार, प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस वल्ली के 15वें मंत्र का विचार हम लोग कर चुके हैं। 17 तक हो गया। तो इस वल्ली के 17वें मंत्र तक की चर्चा हो चुकी है। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् इत्यादि 14वें मंत्र से नचिकेता ने पूर्व पृष्ठ आत्म विषयक ही फिर प्रश्न किया है। इस उद्देश्य से किया कि पूर्व में जो आचार्य उपदेश रूप एक साधन विशेष बताया गया है ब्रह्म ज्ञान का, उस साधन से भिन्न साधनांतर भी यदि आत्मज्ञान के हैं तो उसे भी आप बताएं। और मुख्य रूप से आत्मोपदेश तो करना ही है। यमराज जी ने नचिकेता के अभिप्राय को जान लिया। आचार्य उपदेश से अतिरिक्त आत्मज्ञान के बहिरंग अंतरंग साधनों को 3 मंत्रों में बताया। प्रथम मंत्र में प्रथम पाद यानी 15वें मंत्र के प्रथम पाद में बताया गया शास्त्र जो वेद है उसका ज्ञान कांड आत्मज्ञान का साक्षात साधन है, प्रमाण है ना। आत्मज्ञान है प्रमा, प्रमा का करण होता है प्रमाण, वह प्रमा के प्रति साक्षात उपयुक्त होता है, उसका उपयोग होता है। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति से वो बताया। और तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति से चित्त शुद्धि द्वारा चित्तगत मल नामक दोष की निवृत्ति द्वारा तप से उपलक्षित कर्मकांड के प्रतिपाद्य समस्त कर्मों को बताया गया ज्ञान में परंपराया उपयोगी। और चित्तगत विक्षेप का निवर्तक साधन बताया गया ओंकार उपासना। एक ब्रह्मचर्य भी मुख्य साधन बताया तृतीय पाद में, यदि छंतो ब्रह्मचर्यं चरन्ति। और चतुर्थ पाद में तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत् से बताया गया ओंकार उपासना रूप साधन विशेष। वह भी विक्षेप नामक दोष की निवर्तक साधना होने से परंपराया ही ज्ञान का साधन है, साक्षात साधन नहीं। दोष निवृत्ति द्वारा ज्ञान में उपयोगी है। तो ओंकार उपासना तप से उपलक्षित अन्य कर्म तथा ब्रह्मचर्यादि आत्मज्ञान के परंपराया उपयोगी साधन है। और ज्ञान कांड आत्मज्ञान में साक्षात उपयोगी है। और उस जो ओंकार उपासना ज्ञान की विक्षेप निवृत्ति द्वारा साधन बन रही है, उसका आलंबन रूप जो ओंकार है, उस ओंकार की महत्ता 2 मंत्रों में बताई गई। ओंकार जो मंद अधिकारी में भी तारतम्य है, एक विचार करने में थोड़ा सक्षम है और एक बिल्कुल विचार नहीं कर सकता, ऐसा
तो जो विचार में सक्षम मंद अधिकारी है उसके लिए ओंकार का वाच्य जो परब्रह्म है वह परब्रह्म अहंतया ध्येय है। ये बताया गया। विपरीत भावना जिसके चित्त में ज्यादा प्रबल है, इसलिए ओंकार का अर्थभूत विषय असंश्लिष्ट संवेदन शब्दित परब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव नहीं कर पा रहा है विपरीत भावना के कारण। उसे ओंकार का आश्रय लेकर के ओंकार के वाच्यार्थ विषय अनुपरक्त संवेदन रूप ब्रह्म का आत्मरूप से अनुसंधान एक साधन बताया। और जो विचार में असमर्थ है वह ओम इत्याकारक जो ध्वन्यात्मक शब्द है उसी शब्द में ब्रह्म की दृष्टि करे। ब्रह्म दो प्रकार का है उपनिषद प्रतिपाद्य, पर ब्रह्म अपर ब्रह्म। तो कौन से ब्रह्म का ये आलम्बन बनेगा? तो कहा दोनों का भी, पर ब्रह्म का भी अपर ब्रह्म का भी। तो ओंकार का आश्रय लेकर के पर ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा वाले पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, अपर ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा वाले अपर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यो यद इच्छति तस्य तत् से बताया गया। ओंकार उपासना से पर ब्रह्म अपर ब्रह्म दोनों में से अन्यतर को प्राप्त कर लेते हैं उपासक। और ये जो है परब्रह्म उपासक वह स्वरूप में महिमान्वित होता है, और अपर ब्रह्म उपासक ब्रह्मण लोकः ब्रह्मलोक ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास करके ब्रह्मा जी का जो लोक है सत्यलोक उसे प्राप्त कर लेता है, क्रम मुक्ति को पाता है, ये कहा। अब आत्मज्ञान के साक्षात उपयोगी या परंपराया उपयोगी साधनों की चर्चा 3 मंत्रों में करने के बाद यमराज जी चर्चा करने जा रहे हैं नचिकेता के मुख्य जिज्ञास्य आत्मस्वरूप की। इसका अवतरण लिखते हैं भाष्यकार भगवान अन्यत्र धर्मात् इत्यादिना इत्यादि से। इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है साधन हीनाय उपदेशो अनर्थक इति मत्वा उच्चावचम अवगति साधनम उक्त्वा वक्तव्य स्वरूपम यत् पृष्ठम तद अभिधानाय उपक्रमते इति आह अन्यत्र धर्मात् इत्यादिना इति। तो ये कहते हैं कि एक नियम है, न्याय है, साधन हीनाय उपदेशो अनर्थक। जो आत्मज्ञान के साधनों का पूर्व जन्मों में या इस जन्म में अनुष्ठान नहीं कर चुका है, नहीं किया है जिसने, उसे उपदेश करने पर भी वह उपदेश उसके चित्त में एक तो प्रविष्ट ही नहीं होगा, और जैसा तैसा यदि प्रविष्ट हो गया दोष की थोड़ी बहुत न्यूनता के कारण, लेकिन बहुत से चित्तगत दोष विद्यमान रहेंगे तो वो टिकेगा नहीं। एक तो इसलिए कहते हैं कि साधन हीनाय उपदेशो अनर्थक। उल्टे घड़े पे कितनी भी बारिश हो जाए
उसमें कोई पानी समाएगा नहीं, वैसा होगा। ऐसा मान करके यमराज जी ने पहले ज्ञान के जो साक्षात या परंपराया उपयोगी साधन है उन्हें बताया। ये कहते हैं कि इति मत्वा उच्चावचम अवगति साधनम उक्त्वा, तो उच्चावचम अवगति साधनम वो हो गया परापर ब्रह्म की उपासना, अपर ब्रह्म की उपासना, पर ब्रह्म की उपासना, और तपादि साधन भी ब्रह्मचर्य ये सब का उपलक्षण है। उक्त्वा वक्तव्य स्वरूपम यत् पृष्ठम, नचिकेता ने जो आत्मस्वरूप विषयक प्रश्न किया है, जिस आत्मस्वरूप विषयक प्रश्न किया है वो है वक्तव्य स्वरूप, उसे बताने के लिए प्रारंभ करते हैं। इसलिए कहते तद अभिधानाय, यानी मुख्य आत्मस्वरूप का उपदेश प्रारंभ करते हैं। इत्याह अन्यत्र इति, तो अन्यत्र धर्मात् इत्यादिना पृष्ठस्यात्मनो अशेष विशेष रहितस्य आलंबनत्वेन प्रतीकत्वेन च ओंकारो निर्दिष्ट, जो निर्विशेष आत्मस्वरूप है, अशेष विशेष रहित यानी निर्विशेष। अशेष का अर्थ है समस्त, विशेष का अर्थ है स्थूलत्वादि जो उपाधि निमित्तक विशेषताएं हैं, उन्हें कहा जाता है विशेष शब्द से। तो अशेष विशेष शब्द का अर्थ हुआ समस्त उपाधि निमित्तक जो धर्म है, स्थूलत्व अनित्यत्वादि, और उनसे जो रहित है का मतलब निर्विशेष है, एक भी विशेषता जिसमें नहीं है। ऐसा आत्मतत्व नचिकेता के द्वारा पूछा गया अन्यत्र धर्मात् इत्यादि मंत्र से, और उसके आलंबन के रूप में बताया यमराज जी ने ओंकार को, ओम इत्येतत्। इससे आलंबन का अर्थ अभिधान भी होता है, आलंबन का अर्थ है आश्रय। सीधे सीधे जो शब्दातीत वस्तु है उसे ग्रहण करने के लिए अधिकारी की बुद्धि उस ओर नहीं पहुंच पाती, इसलिए किसी न किसी आश्रय को देना पड़ता है। बुद्धि उसके आश्रय में रह करके, उसके आश्रित होकर के उस वस्तु को पकड़े, निर्विशेष वस्तु को। सविशेष वस्तुओं का ही ग्रहण करने का संस्कार जिनके बुद्धि में है, सविशेष वस्तु के संस्कार से संस्कारित बुद्धि वाले मनुष्य सहसा निर्विशेष वस्तु को ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए उस निर्विशेष वस्तु के अभिमुख करने के लिए ओंकार रूपी एक आलम्बन बताया। जैसे मुंडक में कहा गया प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्मतल लक्ष्यमुच्यते, तो धनुर्धारी को यदि धनुष न दिया जाए और अच्छा तीक्ष्ण तेज गति से चलने वाला लक्ष्य के ओर बाण मात्र दिया जाए हाथ में, और धनुष न दिया जाए, और कहे कि ये बड़ा तीक्ष्ण है और फेंकोगे तो लक्ष्य की ओर तेज गति से जाता है,
इससे आप लक्ष्य का वेधन कर लो, तो लक्ष्य का वेधन नहीं कर पाएगा। कितना भी कुशल धनुर्धारी क्यों न हो, लेकिन बिना धनुष के बाण लक्ष्य के ओर नहीं छोड़ पाएगा। धनुष तो धनुर्धारी के हाथ में ही रहता है, वो नहीं जाता लक्ष्य में। लक्ष्य में जाता है बाण, लेकिन धनुष के आश्रय से। अकेला धनुर्धारी धनुष के बिना बाण को, केवल बाण को नहीं पहुंचा सकता आपके लक्ष्य में। ऐसे सविशेष का ग्रहण करने का संस्कार जिन लोगों को है, वे अपने बुद्धि को निर्विशेष आत्मस्वरूप में स्वरूपाभिमुख नहीं कर सकते। निर्विशेष आत्मस्वरूप का ग्रहण नहीं कर सकती सहसा बुद्धि। उसके लिए प्रणव रूपी धनुष पर ये निर्विशेष आत्मा को लक्षित करने वाला, वेधित करने वाला जो बुद्धि रूपी बाण है, उसे प्रणव रूपी धनु पर चढ़ाना पड़ेगा। और अप्रमत्तेन वेधव्यम, तो प्रमाद आदि दोष रहित होकर के दीर्घ प्रणव का उच्चारण करके फिर उसके अर्थ पे मात्र ध्यान टिकाना, अभिधान से भी हटाना। और केवल अर्थ, इसलिए शुरू में कहा न कि समाहित चित्त पुरुष के द्वारा ओंकार का उच्चारण होने पर जो विषय अनुपरक्त संवेदन अभिव्यक्त होता है, स्फुरित होता है, वो मैं हूं। उस ओंकार जो उस विषय अनुपरक्त चैतन्य का अभिव्यंजक है, उस अभिव्यंजक पर ध्यान नहीं देना है, अभिव्यंज्य पर ध्यान देना है। अभिव्यंग्य जो है ब्रह्म, वो लक्ष्य है, उस पर ये बुद्धि रूपी बाण उसके अभिमुख रहे। ओंकार को दीर्घ प्रणव का एक बार भी उच्चारण करके छोड़ दे, यदि उसके छूटने मात्र से, एक बार उच्चारण करने मात्र से लक्ष्य की ओर बुद्धि जाती है, तो फिर जरूरत भी नहीं है। और नहीं एक बार में पकड़ में आता, तो फिर कई बार ओंकार उच्चारण करके, ओंकार उच्चारण का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है ओंकार उच्चारण के माध्यम से ओंकार से अभिव्यंग्य असंश्लिष्ट ब्रह्म को, चेतन को मैं के रूप में पकड़ना, ये उद्देश्य है। ओंकार को तो धनुष के तरह अलग ही रखना है, वो लक्ष्य से उसका कोई संबंध नहीं होता। इसलिए अभिधेय मैं हूं, ऐसा ध्यान बताया है करने को। हाँ, तो ये आलंबन हुआ, अभिधान बन करके भी आलंबन बनता है। और ये सब करने में आलंबन को छोड़ करके केवल अभिव्यंग्य को मात्र पकड़ करके बुद्धि को समाहित रखने में जो असमर्थ है, बिना आलंबन के रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकती जिसकी बुद्धि, तो उसको कहा कि फिर ओंकार को ही ब्रह्म समझो, यानी धनुष में ही लक्ष्य की बुद्धि करना है। ये प्रतीक उपासना हो जाएगी, वो भी आलंबन है। धनुष लक्ष्य नहीं है, लेकिन कम से कम यही लक्ष्य है, यही लक्ष्य है, तो पकड़ करके तो रखेगा, धनुष को छोड़ेगा तो नहीं। फिर धीरे से वहां से बुद्धि को हटा करके उधर किया जा सकता है लक्ष्य की ओर। इसलिए लक्ष्य की बुद्धि धनुष पे करना जैसा है, वो प्रतीक उपासना है। तो प्रणव रूपी जो धनु है, उसमें ब्रह्म रूपी लक्ष्य की दृष्टि, वो प्रतीक उपासना, वो भी आलंबन है।
क्योंकि निरालंब रहने बुद्धि को रहने का बिल्कुल अभ्यास नहीं है, तो कहा कि ओंकार रूपी आलम्ब प्रतीक में ब्रह्म की दृष्टि करो। ये भी सालंबन उपासना है। ये दोनों भी उस ब्रह्म के आलम्बन है। अभिधान भी आलम्बन है और प्रतीक भी आलम्बन है। इसलिए आलम्बन शब्द से दोनों को लिया जा सकता है। तो इसलिए टीका में टीकाकार ने लिखा वाचकतया, टिप्पणीकार ने 3 नंबर में, वाचकतया ध्यानांगत्वम आलम्बनत्वम, और ध्यानम प्रति अधिकरणत्वम आश्रयत्वंच प्रतीकत्वम, ये प्रतीकत्व है। तो आलम्बनत्वेन प्रतीकत्वेन च ओंकारो निर्दिष्ट, यानी आश्रय शब्द उभय साधारण है। आलम्बन है वाचक बन करके ध्यान में साधन बने, और प्रतीक है उसमें अधिकरण बन करके ध्यान में उपयोगी बने। तो अपरस्य च ब्रह्मणो मंद मध्यम प्रतिपत्रीन प्रति ओलियान प्रतीकत्वेन ओंकार निर्दिष्ट। इसको इधर भी ले आना कि जो मंद मध्यम अधिकारी है उनके प्रति, यानी उनके लिए अपर ब्रह्म के आलम्बन तथा प्रतीक के रूप में ओंकार को बता दिया है। अथ इदानिम तस्य ओंकार आलम्बनस्य आत्मनः साक्षात् स्वरूप निर्दिधारयिसया इदम उच्यते। अब उस ओंकार रूपी आलम्बन का, यानी ओंकार है आलम्बन जिसका, ऐसा जो आत्मा, ओंकार है अभिधान जिसका, ऐसा आत्मा है ओंकार अभिधेय आत्मा। अमात्र ओंकार का अभिधेय रूप जो अपाद आत्मस्वरूप, अपाद आत्मस्वरूप है चौथा पाद मांडुक्य में। चतुष्पाद आत्मा बताया है ना, और चतुष्मात्र ओंकार भी बताया, चतुर्मात्र ओंकार। तो ओंकार की 3 मात्राएं तो है अकार उकार मकार, और चौथी मात्रा है अमात्र, अमात्रा ही मात्रा है। ऐसे 3 पाद हैं, समष्टि वेष्टि मिलकर के विश्व अभिन्न विराट, तेजस अभिन्न हिरण्यगर्भ और प्राज्ञ अभिन्न ईश्वर। और चतुर्थ पाद है अमात्र ओंकार। तत्पद त्वम पद का लक्ष्यार्थ कहो या तत्त्वमसि वाक्यार्थ कहो। त्वम पद लक्ष्यार्थ अभिन्न, तत्पद लक्ष्यार्थ, वो तत्त्वमसि वाक्यार्थ है, वो अमात्र ओंकार है। ये क्या नाम, अपाद आत्मा है, और अमात्र ओंकार है एक प्रकार से मात्रा रहित ओंकार। वहां दोनों में केवल नाम मात्र का भेद है, वस्तु एक है। परावाणी रूप है वो अमात्र ओंकार, और संवेदन रूप है, विषय अनुपरक्त संवेदन रूप है, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म रूप है, ब्रह्म है वो अपादात्मा। उन दोनों को नाम मात्र से अलग कहा जाता है, जल और पानी के तरह। जल और पानी ये शब्द दो हैं, अर्थ
भिन्न भिन्न नहीं है, एक है। ऐसे ही अमात्र ओंकार और अपाद आत्मा, ये दो शब्द है पानी और जल के तरह, उन दोनों का अर्थ एक है। इसलिए मांडुक्य के जो 12 मंत्र है उसमें भी दो प्रक्रियाएं बताई है ना, अभिधान प्रधान और अभिधेय प्रधान। अभिधेय प्रधान जब प्रक्रिया आती है तो पादों के रूप में वर्णन होता है, और अभिधान प्रधान करते हैं तो मात्रा को लेकर के वर्णन करता है, और दो प्रकार से एक तत्व का निरूपण है। अभिधान प्रधानतया निरूपण करते हैं तो ये तीनों उपाधि रूप मात्राएं हैं, अकार उकार मकार, और निरूपाधिक हैं अमात्र ओंकार। वो परब्रह्म कहो या अमात्र ओंकार कहो। और ऐसे अभिधेय प्रधानतया कहते हैं तो वो विराड, हिरण्यगर्भ और ईश्वर वेष्टि से अभिन्न ये मात्राएं हैं तीन, कार्य कारणात्मक उपाधि से युक्त है, और कार्य कारणात्मक उपाधि से रहित निरूपाधिक अपाद आत्मवस्तु है। तो लक्ष्य तक दोनों प्रक्रिया से पहुंचा जाता है। दोनों प्रक्रिया से लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मांडुक्य में वो 12 मंत्र में वर्णन है। वो दो में से कोई एक प्रक्रिया एक साधक के लिए है, जिस पे जो प्रक्रिया उचित लगे वो प्रक्रिया। तो उस दृष्टि से यहां पर ये कहा कि अथ क्या तस्य ओंकार आलंबनस्य, ओंकार है आलंबन जिस आत्मवस्तु का, वो जो आत्मवस्तु उसका साक्षात स्वरूप निश्चित करने की इच्छा से यमराज जी नचिकेता को ये उपदेश कर रहा है। इदम शब्द से लेना वक्षमान मंत्रों को। ओंकार आलंबन है जिस आत्मवस्तु का समस्त विशेषताओं से रहित निर्विशेष आत्मवस्तु का, उसका निर्देश करने की इच्छा से न जायते म्रियते वा इत्यादि मंत्र यमराज जी के द्वारा बताए जा रहे हैं। इदम उच्यते। आगे हैं मूल मंत्र। न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा विपश्चित, तो विपश्चित शब्द का तो वाच्यार्थ होता है मेधावी। मेधावी से यहां पर लेना ब्रह्मज्ञानी की अहंता का आलंबन भूत तत्व। ब्रह्मज्ञानी की स्वभावतः अहंता जिसमें रहती है, तो ब्रह्मनिष्ठ की स्वभावतः अहंता किसमें रहती है? तत्वमसि वाक्यार्थ में, प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म में। यही नचिकेता का जिज्ञास्य है
उसे यहां पर विपश्चित शब्द से लेना, उसे विपश्चित शब्द से लेंगे। जिसकी अहंता जहां है माना जाता है वह तदात्मक है, वही है। अज्ञानी की अहंता कार्यकरण संघात में रहती है, इसलिए अज्ञानी अपने आप को कार्यकरण संघात रूप ही मानता है। मनुष्य नामक कार्यकरण संघात में जिसकी अहंता है वो अपने आप को समझता है मैं मनुष्य हूँ। देवता नामक कार्यकरण संघात में जिसकी अहंता है वो समझता है मैं देवता हूँ। पशु कार्यकरण संघात में अहंता जिसकी वो समझता है मैं पशु हूँ। और ब्रह्म में जिसकी अहंता है वो समझेगा कि मैं ब्रह्म हूँ। इसलिए विपश्चित शब्द का तो अर्थ है सीधा सीधा वाच्यार्थ मेधावी, मेधा वाला। तो मेधा से लेना है ग्रहण शक्ति को बुद्धि के। तो ग्रहण शक्ति यहाँ पर प्रकरण प्रमाण से कौन सी ली जाएगी मेधा? तो प्रकृत आत्म विषयिनी मेधा, प्रकृत आत्मा को धारण करने की शक्ति जिसके अंदर है, जो धारित कर चुका है, वो मेधावी। तो प्रकृत आत्मा है, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् से पूछा गया नचिकेता के द्वारा समस्त विशेषताओं से रहित निर्विशेष चेतन, विषय अनुपरक्त संवेदन। इसलिए विपश्चित शब्द का अभिप्रेत अर्थ निकलेगा अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् इत्यादि से पृष्ठ निर्विशेष चेतन। ये अभिप्रेत अर्थ होगा, तात्पर्यार्थ होगा। वाच्यार्थ तो है मेधावी। तो विपश्चित यानी जिसका जो निर्विशेष चेतन है वही करता है न जायते न म्रियते का। विपश्चित पदार्थ करता है। तो विपश्चित न जायते, विपश्चित न म्रियते वा, ऐसे लगाना। विपश्चित का यानी उस ओंकार आलम्बन आत्मा का जन्म नहीं होता। हाँ, हाँ, इसलिए आत्मा ही यानी विपश्चित शब्द का सीधा सीधा अर्थ है मेधावी। तो मेधावी का अर्थ है आत्म विषयनी मेधा, यानी आत्मा को जिसने मैं के रूप में धारण कर लिया है वो आत्मा ही है। फिर जिसकी अहंता जहाँ होती है वो वही होता है। तो आत्मा में ही जिसकी अहंता सुस्थिर है, आत्मनिष्ठ है, हाँ, वो विपश्चित शब्द का अर्थ निकलेगा आत्मनिष्ठ। तो आत्मनिष्ठ होने से वो आत्मा ही है। जैसे मनुष्य शरीर में रहता है तो मनुष्य है, और आत्मा में रहने वाला मैं के रूप में वो आत्मा ही है। हाँ, विपश्चित शब्द नचिकेता ने जिसको पूछा है उसका परामर्शक है। नचिकेता के द्वारा पृष्ठ वस्तु का परामर्शक विपश्चित है। यदि विपश्चित शब्द का अर्थ नचिकेता का जो जिज्ञास्य है वो नहीं करेंगे तो नचिकेता ने तो पूछा है आत्मा के विषय में, और विपश्चित शब्द का कोई दूसरा अर्थ निकलेगा तो पूछा कुछ और बता कुछ रहे हैं। पूछा है बद्रीनाथ का मार्ग और बता रहे द्वारका जाने का मार्ग। तो ये प्रश्न के अनुरूप उत्तर नहीं होगा ना। जो पूछा है, जिस वस्तु के विषय में पूछा है, उसी वस्तु के विषय में वक्ता यदि बताता है तो माना जाएगा प्रश्न अनुरूप उत्तर। तो अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् इत्यादि से नचिकेता ने निर्विशेष आत्म वस्तु विषयक प्रश्न किया है, और
यदि बताएंगे विपश्चित शब्द का कोई दूसरा अर्थ करके, विपश्चित शब्द विपश्चित पदार्थ का जन्म नहीं होता, विपश्चित पदार्थ की मृत्यु नहीं होती, तो विपश्चित पदार्थ नचिकेता का प्रष्टव्य नहीं होगा, तो कोई प्रश्न और उत्तर और हो जाएगा, विसंगति हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर विपश्चित शब्द का अर्थ अन्यत्र धर्मात इत्यादि से बताया पूछा गया, जो निर्विशेष चेतन आत्मा है वही है विपश्चित। और उसे कहा जा रहा है न जायते, उसका जन्म नहीं होता, न म्रियते, उसकी मृत्यु नहीं होती। और विपश्चित न म्रियते, विपश्चित की मृत्यु भी नहीं होती है। का मतलब जन्म, ये जो 6 भाव विकार हैं उसमें से प्रथम विकार का निषेध, दूसरा और अंतिम भाव विकार है मृत्यु विनाश, उसका भी निषेध कर दिया। न जायते विपश्चित, न जायते वा विपश्चित न म्रियते। जन्म के निषेध से मृत्यु का निषेध नहीं होता क्या? अलग से मृत्यु का भी निषेध करने की क्या जरूरत पड़ी? वो तो वो तो औरों को भी बता रहे हैं। तो एक ऐसा पदार्थ है जो जन्मता नहीं लेकिन मृत्यु होती है, जो जन्मता है और मरता है, ऐसे पदार्थ तो प्रसिद्ध ही है कार्य रूप। 3 प्रकार के पदार्थ हैं जो जन्मते हैं मरते हैं, बहुत से हैं ऐसे, और उनकी एक कोटि हुई, एक प्रकार हुआ। एक प्रकार है जो जन्मता नहीं लेकिन मरता है, ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं, जन्म नहीं होता, नष्ट होता है। जानते हैं ऐसे पदार्थ को? हाँ, अविद्या का कब जन्म हुआ? अज्ञान का। वो अनादि का मतलब उत्पन्न नहीं हुई है, जन्म नहीं हुआ है उसका, लेकिन शांत है, नष्ट होती है। तो न जायते कहने से जिसका जन्म नहीं होता वो आत्मा है तुम्हारे द्वारा पृष्ठ। ये यमराज जी नचिकेता को कहेंगे, आत्मा का लक्षण कहेंगे। जो अज है वो आत्मा है। तो आज तो अविद्या भी है, अजा मेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, वहां भी अजा बताई है ना प्रकृति। तो वो जो अज है अविद्या, वो आत्मा है। और एक प्रकार से आनंदमय कोश को आत्मा कहा जा रहा है सांख्यों का। यद्यपि सांख्यों का आत्मा वो नहीं है, लेकिन अविद्या को जो आत्मा मानना चाहेंगे वो लक्षण किया आत्मा का चला जाएगा अलक्ष्य अनात्मा अजा में, अविद्या में, प्रकृति में। तो अतिव्याप्ति दोष होता है। 3 दोष हुआ, 3 दोषों से रहित जो वस्तु का धर्म होता है उसे ही लक्षण कहा जाता है। तदेव ही लक्षणम यद अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोषत्रय शून्यम। कहते हैं किसी भी वस्तु का वह धर्म लक्षण माना जाता है जो
अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन 3 दोषों से रहित है, ऐसा धर्म लक्षण होता है। तो अजत्व, यह आत्मा का लक्षण करेंगे तो आत्मा में तो रहेगा, लेकिन अनात्मा जो अविद्या है उसमें भी जाएगा तो वो अलक्ष्य है। तो जो लक्षण लक्ष्य में रहता हुआ अलक्ष्य में भी चला जाए तो अब अतिव्याप्ति नाम का दोष माना जाता है। लक्ष्य में रहता हुआ अलक्ष्य में लक्षण जाएगा तो अव्याप्ति और असंभव ये 2 दोष न होने पर भी अतिव्याप्ति भी दोष रहेगा तो भी लक्षण नहीं माना जाएगा। तो अजत्व ये लक्षण नहीं बन पाएगा। इसलिए ये अजत्व लक्षण जिससे अविद्या में न जा सके ऐसा विशेषण जोड़ना पड़ेगा। वो विशेषण जोड़ दिया, न म्रियते, जो जन्मे भी न और मरे भी न। अविद्या जन्मती तो नहीं लेकिन मरती है। अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होने के बाद उसका बाद रूपी नाश होता है, नष्ट होती है। इसलिए उसे कहा जाएगा अनात्मा ही, आत्मा नहीं कहा जाएगा, मरती है इसलिए। तो मरण राहित्य, अमरत्व, ये धर्म उसमें नहीं है और आत्मा में अमरत्व भी है। इसलिए हो जाएगा अजत्वे सति अमृतत्वम आत्मनः लक्षणम, ये आत्मा का लक्षण हो जाएगा। ये अव्याप्ति दोष से भी, अतिव्याप्ति दोष से भी और असंभव दोष से भी रहित धर्म होगा, ये लक्षण बनेगा आत्मा का। तो विपश्चित न जायते, विपश्चित न म्रियते। तो कहते हैं न जायते से जन्म का निषेध किया ना आत्मा के, इसका उपादान भी करना पड़ेगा। अजत्व का उपादान आत्मा में करना पड़ेगा। तो जन्म होता है 2 प्रकार से, एक स्वभावतः ही प्रकट होता है और एक किसी दूसरे से प्रकट होता है। तो कहते हैं नायम कुतश्चित, कुतश्चित कारणांतरात् आत्मा न बभूव। आत्मा की सत्ता किसी कारणांतर से सिद्ध नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन किसी कारणांतर से होता हो ऐसा नहीं। इससे विपरिणाम का भी निषेध करता है। वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय, ये बीच वाले हैं ना, और सत्ता, 4। तो बभुव भू धातु का रूप है, सत्ता, भू सत्तायाम। तो इसकी स्वतः सत्ता है, जन्म अनंतर भावी सत्ता नहीं है। और विपरिणाम भी 2 प्रकार से होता है, किसी वस्तु को दूसरा आकर के परिवर्तित कर देता है और कोई वस्तु स्वतः ही परिवर्तित हो जाती है। शरीर को परिवर्तित नहीं भी करेगा कोई तो कालांतर से स्वयं ही परिवर्तित हो जाता है शरीर। शिशु अवस्था से बाल्य अवस्था में आता है, बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में आता है, युवा अवस्था से वृद्धावस्था में जाता है। ऐसा ये सब नहीं है। इस दृष्टि से कहते हैं कि अयम, अयम यानी प्रकृत आत्मा
कुतश्चित न बभूव और कश्चित न बभूव, ये प्रकृत विपश्चित किसी कारणांतर से भी परिवर्तित नहीं होता और स्वतः भी शरीर जैसे शिशु से बाल्यावस्था में आ गया, बाल्यावस्था से युवावस्था में आ गया, ऐसा भी इसमें स्वतः परिणाम भी नहीं, परतः परिणाम भी नहीं, दूसरे से भी उसमें परिवर्तन नहीं, अपने से भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए विपश्चित कैसा है तो अजो नित्य शाश्वतो, तो नायम कुतश्चिन्न बभुव कश्चित, इससे एक प्रकार से जन्म की अजत्व की भी सिद्धि कर दी और विपरिणाम नहीं है, विपरिणाम का भी निषेध कर दिया और जन्म अनंतर भावी सत्ता का भी निषेध कर दिया, उसकी स्वतः सत्ता है। जन्म के अनंतर जिस सत्तावान जो होता है वो कार्य होता है, कार्य की वेदांत में कोई अपनी स्वतः सत्ता नहीं होती, वो कारण की सत्ता से ही सत्तावान होता है। और आगे कहते हैं कि अजो नित्य, अज है यानी जन्म रहित है, नित्य है का अर्थ है मृत्यु रहित है, शाश्वत है का अर्थ है वृद्धि रहित है, ये कह सकते हैं। और पुराण, इससे अपक्षय राहित्य भी बताया जा रहा है। और न हन्यते हन्यमाने शरीरे, तो शरीर के हनन क्रिया से, शरीर विषयनी हनन क्रिया से आत्मा का हनन नहीं होता है। का मतलब शरीर जैसे हनन से उपलक्षित क्रियांतर से उत्पन्न हुए फल का आश्रय बनता है, हन्यमान कहा जाता है हनन क्रिया से होने वाले फल का आश्रय बनना। वो हातव्य होता है, हनन क्रिया के फल का आश्रय हातव्य, वो हातव्य नहीं है का मतलब भोक्ता नहीं है, भोक्तृत्व का निषेध है इसमें। और हंता नहीं है तो कर्तृत्व का निषेध। तो यहां तो केवल भोक्तृत्व का निषेध है, न हन्यते यानी भोक्ता नहीं बनता है। हनन क्रिया तथा हनन क्रिया से उपलक्षित अन्य क्रियाओं से जन्य फल का आश्रय नहीं होता, वो होता है क्रियाजन्य फल का आश्रय भोक्ता, आत्मा भोक्ता नहीं है। और ये उपलक्षण है न हन्यते, ये उपलक्षण हो जाएगा न हंति का भी, का मतलब हनन तथा हनन क्रिया से उपलक्षित अन्य क्रियाओं का भी आश्रय नहीं है। क्रिया आश्रयत्व, क्रियाफल आश्रयत्व आत्मा में नहीं है। भाष्य है, भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं।